हेलो नालायकों, कैसे हो? अच्छे हो? मैट्रिक्स का 3.2 बन गया, बन जाना चाहिए। एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा जो रेफरेंस रखता है हमको कि एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज तो बच्चों वाला काम है, तुम देख रहे हो, जोड़ घटाओ गुना भाग यही करना। इसलिए कैलकुलेशन एरर जितना कम हो उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आज जो है तुम्हारे पास ये शायद 2 क्लास और हो आज, और 2-3 क्लास में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बट तुमको बताएं कि मैट्रिक्स में सबसे खास बात है कि मैट्रिक्स डिफ़िकल्ट नहीं है। व्हेन इट कंबाइंस विथ अदर कॉन्सेप्ट्स देन इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो भी सेक्शन तुम्हारा कमज़ोर होगा, जो भी सेक्शन वीक होगा, हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करते चलेंगे तुमको बताएंगे कि देखो ये वाला सेक्शन तुम्हारा छूट गया था। चलो चलते हैं आगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी एक ऑपरेशन ही है स्पेशल तरह का जो अलग है। ठीक है, चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। ठीक है, एक ए कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m/n। देन matrix obtained by interchanging row with its column. Then a matrix obtained by interchanging row with its column is called transpose of matrix। ठीक है ना। Then a matrix obtained by interchanging row with its column is called transpose of matrix, denoted as A dash। और देखो ये दोनों सिंबल यूज होते हैं ट्रांसपोज के लिए। शायद लैंग्वेज से समझ नहीं आया वो, बहुत हम बताते हैं तुमको, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इसको रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। ठीक है, अब पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर a यहाँ पे aij दिया हुआ है जिसका ऑर्डर m/n है, देन a ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, aj n/n। ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। मतलब दो महत्वपूर्ण बात कि इफ ऑर्डर ऑफ matrix is m/n, then its transpose have order n/m। ठीक है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n/m। दूसरा पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स of aij is equal to element of aji। मतलब इसका अगर a11 तो उसके a11 के इक्वल, इसका जो 1-2 है उसके 2-1 के इक्वल। अच्छा, हम और क्लियर करते हैं, ये दो एग्जांपल्स हैं तुमको बस समझाए। जैसे मान लो कि a यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 5 7। अब तुम क्या करने वाले हो, ध्यान से देखना। a ट्रांसपोज को क्या करेंगे, ये दो 0 1 2 है ना, देखो यहाँ हम फिर से बता रहे हैं, इस ऐसे 0 1 2 को पकड़ के सीधा कर दो लाइन, ऐसे 0 1 2 को पकड़ के सीधा, ऐसे ये हो जाएगा 0 1 2 एंड 3 5 7 को ऐसे पकड़ के सीधा कर दो, बस खत्म। इसका ऑर्डर था कितना, 2:3। इसका ऑर्डर हो गया 3:2। देखो a11 है, अभी 1 1 रह गया। a12 जो है वो हो जाएगा a21। a12 जो इसका है इसका हो जाएगा a21। तो वही aij है वो ji बन जाता है। जैसे अगला सवाल लेते हैं, तुमको 2-3 एग्जाम 1 2 3 4 है। ठीक, इसका ट्रांसपोज कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 1, इसको पकड़ सीधा कर दो 1 2 3 4, दैट्स इट, ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको नोट करो कुछ सेकंड के साथ, इरेज करेंगे पहले। कर लिया नोट, चलिए।
चलो तुम बताओ तो इसको। ये तो सेम है, इसका ट्रांसपोज करो, ये हो जाएगा। इसको पकड़ के सीधा करना है 1 2 3। देखो ये 1 2 3, फिर 4 5 7, फिर -1 9 2 हो गया। इट्स इजी। अगर एक और ट्रांसपोज ले लो 1 2 3 4 5 7 9 2, ठीक। इसका ट्रांसपोज करते हो 1 2 3 4 को पकड़ सीधा कर दो 1 2 3 4 5 7 9 2। लो, इसका ऑर्डर 2:4, इसका ऑर्डर 4:2, इसका ऑर्डर 3:3, इसका ऑर्डर 3:3। तो ये है भैया तुम्हारा ट्रांसपोज। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है, मतलब रो जो है वो कॉलम बन जाता है, कॉलम जो है वो रो बन जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसपोज। नोट करते हैं A' और AT से, ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। चलें, इरेज कर दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इसका एक बार और टर्म ट्रांसपोज करो तो वो मिल जाए। सिंपल। एक मैट्रिक्स को उल्टे एक बार और उलट दो, वापस से ही मिल जाएगा, सिंपल ही। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि अगर किसी स्केलर से प्रोडक्ट हो रहा है मैट्रिक्स में, तब उसका ट्रांसपोज करते हो या ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सेम है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, दूसरा कह रहा है कि मान लो दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद उसको ट्रांसपोज कर रहे हो। क्या? ट्रांसपोज करके भी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। चौथी वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ए और बी प्रोडक्ट में है, इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तुम लिख सकते हो तो ए का ट्रांसपोज करो, बी का ट्रांसपोज करो। ये गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग वेरिएशन होता है। ये प्रॉपर्टी करना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका डिफरेंट होता है, जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। इसका प्रूफ अगर पर्टिकुलर बात करें तो अगर ऐसा रहता है तो इसको लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान से याद रखना कि अगर ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा, क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी आता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे पास फाइंड करने के लिए बोल देगा कि फाइंड दैट गिवन टर्म्स, और उसमें गड़बड़ हो जाएगा कि ए बी ट्रांसपोज में तुम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल लिखती है। तो ट्रांसपोज बड़ा ईजी है, राइट? अभी तुम देख लिया होगा, इसका इस प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया ना। तुम किसी को 2 बार पढ़ लो तो सीधा ही हो जाएगा। अब ये बड़ा इजी था, बट इसका 2 सेक्शन और है। चलो इसमें से रिलेटेड लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो अगली हेडिंग है वो क्या है? यहाँ पे ट्रांसपोज खत्म, ये लास्ट है बस। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? ये टाइप नहीं है, 2 मैट्रिक्स के बीच का कंपैरिजन है, ठीक ना? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कंडीशन है वो आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स पे। भाई लिख देंगे लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन it is said to be symmetric if आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए और वो वापस से वही मिल जाए। उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज किया और वापस से वही मिल गया तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। इसका एग्जांपल लिखने का ना टेक्निक है, हम बता दे रहे तुमको, पहले तुम एग्जांपल समझ लो। डायगनली कुछ भी लिख दो, बट ये जो है जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं ये पैटर्न वाइज सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 तो यहाँ 2 लिखोगे, -9 लिखो और 5, तो अब इसका ट्रांसपोज भी करोगे तो सेम रहेगा। देखो ट्रांसपोज करके इसका ये क्या हो जाएगा? इसको पकड़ के सीधा कर दो तो हो जाएगा 3 2 -9। इसको पकड़ के सीधा 2 4 5, इसको पकड़ के सीधा -9 5 2। लीजिए जादू, ए ट्रांसपोज का वही एक इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट?
ये नहीं हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से ट्रांसपोज करते इसका हो जाएगा 1 2 2 -7। समझ रहे हो, ट्रांसपोज लिखना अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तुमको, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने क्या करते हैं कि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इस तरीके से ये इक्वल होगा इसके, बस तुम्हारा एग्जाम्पल फटाफट आते चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं तब तुम समझ जाओगे। -7 √2 3 5 2 9, नॉन डायगोनल में जो लिखना है लिख दो, बट यहाँ पे √2 3 5 लिखो तो यहाँ पे √2 3 5 ही लिखना पड़ेगा तुमको। अब करो उसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -7 √t 2 3 √2 2 5 3 5 9, -7 √2 3 √2 2 5 3 5 9। That's it. समझ गए? -7 √2 3 √2 2 5 3 5, ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लिखने की एग्जांपल बता दी कि लिखने का तरीका क्या है कि डायगोनली तुमको जो लिखना है लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ लिखोगे वही होना चाहिए, तब वो बन जाएगा। अदरवाइज कुछ भी एक भी डिजिट इधर किए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इट्स टाइम to know about skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix अब क्या है, let A be the any square matrix then it is said to be skew symmetric if आप ट्रांसपोज करते हो और नेगेटिव ए के इक्वल होता है। आप ट्रांसपोज किए इसको और वो किसके इक्वल हो गया, नेगेटिव ए के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, इसके एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम्पल लिखना सीखना है तुमको। इसमें एक बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए इसका नॉन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होगा। ठीक, और यहाँ पे जो तुम नंबर लिख रहे हो, मान लो यहाँ A B C लिखे, अब तुमको यहाँ पे जो इसके इधर वाला है इसमें सेम ABC लिखना है विथ अपोजिट, जो भी यहाँ पे लिखे उसका साइन का अपोजिट। अगर तीनों पॉजिटिव तो तीनों नेगेटिव, तब जाके बनेगा। पैटर्न समझ जाओ एग्जाम्पल लिखने का, सिंपल सा। पर जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तुमको 0 लिखना है और डायगोनल एलिमेंट 0 लिखना है। बाकी जो यहाँ बचा, मान लो यहाँ तुम लिख दिया -7 2 3 लिख दिया, -7 2 3 लिख दिए, बट अब यहाँ पे लिखोगे तो -7 तो यहाँ लिख दोगे 7, यहाँ 2 है तो यहाँ लिख दोगे -2 और यहाँ 3 है तो -3। यहाँ जो 3 नंबर है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट जो साइन है वो अपोजिट। ट्रांसपोज करके देखो इसका, इफ विल ट्रांसपोज इट हो जाएगा 0 A B -A 0 C। देखो ये इसको पकड़ के सीधा कर रहे हैं, इसको पकड़ के सीधा किए -B -C 0। अब तुम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो मिल जाएगा। नेगेटिव 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 तीनों पॉजिटिव हो जाके ABC हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके तो जो ट्रांसपोज है नेगेटिव के इक्वल है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे B ट्रांसपोज करते थे, देखो ये हो जाएगा 0 -7 2, इसको पकड़ के सीधा कर दे 0 -7 2, ये हो जाएगा 7 0 3, हो जाएगा -2 -3 0, ये 3। देखो यानी B ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B का नेगेटिव कर दो, -7 को करोगे, ये 7 को करोगे माइनस नेगेटिव करोगे B का, तो यहाँ माइनस माइनस +7 हो जाएगा। देखो 7 है, माइनस माइनस +2 -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -7 नीचे +2 और +3। तो समझ में आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि आप ट्रांसपोज करते हो और नेगेटिव ए के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर पॉजिटिव ए के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल लिखना फिर तुमको समझा दिए कि अगर तुमको सिमेट्रिक का लिखना है तो तुम डायगोनली कुछ भी लिखो, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ 3 वही 3 यहाँ होना चाहिए, साइन भी सेम। बट अगर तुमको स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिखना है तो तुमको नॉन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 0 लेना पड़ेगा और यहाँ जो भी हो मैग्नीट्यूड दोनों सेम रखना, बट यहाँ इधर वाले का साइन इधर वाले के जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखने का ये पैटर्न हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है, चलिए। दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। एग्जाम्पल देख लो लिख के खुद से। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कहीं इंपॉर्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज। इसके 2-4 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट। प्रॉपर्टीज, पहला
लेट अच्छा है, इफ ए बी द सिमेट्रिक और ऐसे लिखते हैं सम ऑफ टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always symmetric or skew symmetric respectively. अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो सिमेट्रिक आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा. इफ ए बी द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के ए वेयर के इज नॉन जीरो स्केलर इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर ए जो है वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के भी जो है वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. ठीक, अब ये तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट ए इफ ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए डैश बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक. ये मैजिक ही है एक तरह से, तुमको करके दिखाते हैं. देखो अगर ए यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 4, डू वन थिंग, ऐड कर दो इसके ट्रांसपोज को इसके साथ, इसके ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 3 2 4, ऐड करो तो ए प्लस ए डैश, 1 1 2 3 2 5 3 2 5 4 4 8, लीजिए ट्रांसपोज है ये. और ए माइनस ए डैश करो तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0, लीजिए. Sum of a matrix with square matrix with its transpose will give symmetric, and difference of its of matrix with its transpose will give skew symmetric. And then we have what, a plus a dash. एक एग्जांपल लेते हैं इसका. देखो ठीक, ये को क्या एट रैंडम कोई नहीं लिए, ए प्लस ए डैश करो, 1 1 2 7 और 2 9, सॉरी -7 + 2 हो जाएगा -5, 3 2 5 -5, 4 2 8, 3 और 1 4, 3 2 5, 3 1 4, 2 2 4, लीजिए -5 5 4 -5 5 4. और अगर इसका तुम नेगेटिव से ट्रांसपोज कर दोगे तो वो हो जाएगा कितना, बताओ 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 बताओ, घटाओ. ये हो जाएगा 1 1 1 -1 0, 2 -7 -5, 3 -2 -1 -7, +7 9 हो जाएगा यहाँ पे, -9 0 2 देखो 9 1 2 यहाँ पे हो जाएगा -9 -1 -2, देख रहे हो, विच इज़ व्हाट.
तो दुनिया में चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, अगर उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करोगे तो वो सिमेट्रिक देगा, और ट्रांसपोज के साथ डिफरेंस लोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक देगा। दैट्स इट। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, हम तुमको बता रहे हैं। 4th नंबर इस पर सवाल आता है। इफ नहीं चलिए सर, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ध्यान से समझना ये चीज़, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे समझना, A इज इक्वल टू P प्लस क्यू। P क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर नहीं समझाते, समझाते हैं कि A को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जिसका एक हिस्सा जो होगा वो होगा सिमेट्रिक और दूसरा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसको सॉल्व करके बताते हैं तुमको, ध्यान से देखो। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही। इसका एप्लीकेशन कह लो, बट अलग प्रॉपर्टी के फॉर्म पे करते हैं। हम फिर से बता रहे हैं, क्या बोले कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू, अगर उसको हम लोग चाहें तो ए को तोड़ के आधे हिस्से को या कुछ हिस्से को सिमेट्रिक बनाएंगे और कुछ हिस्से को स्क्यू सिमेट्रिक। यानी P इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या है लॉजिक वो समझना। अभी तो तुम सीख क्या है ना कि A प्लस ए डैश कर दो तो सिमेट्रिक बन जाएगा, और A माइनस ए डैश कर दो तो इसकी सिमेट्रिक बन जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जब P और Q ऐड करोगे तो ट्रांसपोर्ट तो कर जाएगा, बट ये 2 टाइम्स से हो जाएगा। 2 टाइम्स से नहीं चाहिए, तो 2 टाइम्स से इसे बचने का एक निंजा टेक्निक है कि इसको क्या करते हैं हम लोग, हाफ से प्रोडक्ट कर देते हैं बस। अगर P निकालना है तो वही काम करो, सिमेट्रिक A प्लस ए डैश निकाल के हाफ कर दो, और A माइनस ए डैश, क्योंकि तुमको मालूम है कि A प्लस ए डैश करेंगे तो तुमको मिलेगा सिमेट्रिक, और A माइनस ए डैश करेंगे तो मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक। अभी तुरंत प्रॉपर्टी में बताया कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से प्रोडक्ट करते हैं तो भी वो सिमेट्रिक रहता है, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से प्रोडक्ट करेंगे तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो बन गया भाई। अब यहाँ से लिख सकते हो तुम P प्लस क्यू इज इक्वल टू हाफ A प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ A माइनस हाफ ए डैश। हाफ प्लस हाफ हो जाएगा ये, P क्यू जो है वो A के इक्वल है। तो अब इस पर एक इलस्ट्रेशन देख लेंगे तो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बहुत इजी फंडा है ये। चलें आगे, ये प्रूफ नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखना होगा तुमको कि जो P है वो हाफ A प्लस ए डैश है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 से बना है। अच्छा देखो, चलो एक मैट्रिक्स छोटा सा लेते हैं, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ 2 सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख दिए कि लेट A इज इक्वल टू P प्लस क्यू। P क्या होता है भाई? P होता है हाफ ऑफ A प्लस ए डैश। मतलब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज का ऐड, एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करके हाफ कर देना है, वही ना, हाफ। तो यहाँ पे हो जाएगा A का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, 3 2 5, 3 2 5, 4 4 8, हाफ कर दो हो जाएगा 1, 5/2 5/2 4, मतलब P निकल गया, ठीक। तो ये है ऑब्वियसली क्या है, देखो हाफ करना क्यों जरूरी था, क्योंकि वापस से A भी तो आना चाहिए, 2 टाइम सेम होता जाए, ठीक। चलिए अब अगला करते हैं, Q निकालते हैं। Q हो जाएगा हाफ A माइनस ए डैश करेंगे, यानी हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0, यानी हो जाएगा 0 माइनस 1/2 1/2 0, ठीक है। ये मिल गया P और ये मिल गया Q। अब क्या करते हैं, लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P की जगह लिख देंगे 1 5/2 5/2 4 प्लस Q इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2 1/2 और 0। अब यहाँ पे प्रूव मत कर देना कि बन गया, लीजिए प्रूव्ड है। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसको फिर से ऐड कर देंगे। तो ऐड करना इज लाइक प्रूविंग कि तुमने सही बनाया है, ठीक है ना।
अब ऐड करते हुए यहाँ पे तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, हम प्रूव कर रहे हैं इसको कि तुम्हारा सही है कि नहीं, क्योंकि इसका कुछ हिस्से को हम सिमेट्रिक बना दिए, कुछ को इसकी सिमेट्रिक, सम करने पे आना चाहिए ना भाई। तो देख लेते हैं, 5/2 में 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 4/2 यानी 2, 5/2 + 1/2 करेंगे 6/2 मतलब 3 और 4 + 0 4। ठीक है, हाँ जी। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ हिस्से को सिमेट्रिक और कुछ हिस्से को इसके सिमेट्रिक बना के अगर अलग अलग लिख दें और दोनों को जोड़ें तो वापस से वो मैट्रिक्स मिल जाता है। और ये क्यों आया, इसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़े थे कि सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज विल गिव स्क्यू सिमेट्रिक। तो ओवरऑल ये प्रॉपर्टी तुमको समझ में आ रहा है कि क्या है। खत्म हो गया एक्सरसाइज, बस तुमसे एक्सरसाइज भी बहुत आसानी से बनेगा। चलो डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक यही है। चलिए इसके एक्सरसाइज ना हमको बहुत ज़्यादा इज्जत देने लायक नहीं लगते हैं, बट स्टिल चलिए। अब देखो ना, कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले सवाल में क्या ये बताएं तुमको, अभी हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, समझ में आ रहा है ना, ये कोई बताने वाला सवाल नहीं है। पहला सवाल जो है, मान लो ए कहती है, ऐसे ए बना के लिखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो इसका ट्रांसपोज कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा 5 1/2 - 1, ट्रांसपोज तो करना ही है। अब अच्छा, अगला कह रहा है प्रूफ करना है, वेरीफाई करने वाला सेक्शन है कि a + b दिया है तो तुम a + b जोड़ के उसका ट्रांसपोज करो। पहले a + b, जैसे यहाँ पे a और b दिया हुआ है, तो पहले हम सवाल नंबर 2 की बात करें। बुक देखो, सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि a और b का वैल्यू ये दिया हुआ है और वेरीफाई दैट a + b का ट्रांसपोज। तो पहले a + b ऐड कर लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ये हो गया LHS। RHS में क्या करेंगे, पहले a का ट्रांसपोज करेंगे, b का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों आपस में क्या आ जाना चाहिए, इक्वल। और सेम काम डिफरेंस के लिए करना है दूसरे सेक्शन में। थर्ड सेक्शन कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, अच्छा देखो ट्रांसपोज दे दिया है, ध्यान से नोटिस करना तुम, क्योंकि अगर ए और बी ऐड करने की बात कर रहा है, तीसरे नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। देखो तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि यहाँ पे थर्ड यहाँ पे ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 और बी दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। अब अगर ये ए होता तो कहते थे कि ऐड ही नहीं होता, बट ये तो ट्रांसपोज दिया है, इसको एक बार और उल्टा करेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 -1 0 एंड 4 2 1 हो गया। अब ए और बी ऐड कर लो, सेम कंडीशन सवाल नंबर 2 के जैसा हो गया ये। सवाल नंबर 4 देखिए, ट्रांसपोज दे दिया है, उल्टा दिया है, तो ट्रांसपोज दिया तो तुम उसको उल्टा कर दोगे। तुम बताए थे सवाल नंबर 4 में कि अगर ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2, तो इसको एक, तो ए कैसे आएगा, हो जाएगा -2 1 3 2 हो गया। ए मिल गया और बी दिया ही हुआ है, बी दिया हुआ है कितना, -1 0 1 2। अच्छा, फॉर द मैट्रिक्स, तो ये तुमको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4 ट्रांसपोज वाली, ये पुट के प्रूफ कर लेना। a+2 हमने प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है a + 2b का, पहले a और इसको 2b करके ऐड कर दो, फिर इसका ट्रांसपोज कर देना। अच्छा, सवाल नंबर 5 जो कह रहा है वो है ab ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो पहले ab प्रोडक्ट कर लो। देखो यहाँ ये एकदम हर एक सवाल है, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट और ट्रांसपोज दोनों कम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले ab कर लो, मतलब प्रोडक्ट फाइंड किए और उसका ट्रांसपोज किए, तो हो गया तुम्हारा LHS। और उसके पहले ट्रांसपोज निकाले और बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से प्रोडक्ट किए तो आया, तो LHS RHS बराबर आना चाहिए। ये सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि देन वेरीफाई इफ ए इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है A' × A। पहला कह रहा है कि cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है भाई, इसका ट्रांसपोज निकाल दिए तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ये हो गया ट्रांसपोज। तुमसे कह रहा है कि a और a का ट्रांसपोज को प्रोडक्ट करो, तो हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। प्रोडक्ट करते हैं रो कॉलम, cos अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा।
माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। देखो ये वाला रो चेंज किया तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 1001 ये प्रूव करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, सवाल नंबर 7 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ करना है, ट्रांसपोज कर देना ही जाएगा। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश एंड ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक है, वो तो तुमको प्रूफ करके दिखा ही चुके हैं। अच्छा, कह रहा है फाइंड ए, 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश। हाफ ए प्लस ए डैश निकल जाएगा, निकाल लेना, ए प्लस ए डैश कर लेना, हाफ ए प्लस ए डैश करेंगे तो बन जाएगा। फिर कह रहा है देन फाइंड हाफ ए माइनस ए डैश, तो पता है तुमको हाफ ए प्लस ए डैश होता है पी एंड हाफ ए प्लस ए डैश होता है क्यू। काम खत्म, सवाल खत्म। तो ये 9th नंबर क्वेश्चन ना। एक भी बोले तो तुमको इसके सवाल में दम अभी नहीं है, बस तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि सबको रिप्रेजेंट करना है, जैसे पहला ला लो 10th का 1। हम बता अभी सॉल्व बिल्कुल घंटा नहीं करेंगे, बाकी सब तुमको खुद से सॉल्व करना है। तो क्या लिख देंगे कि हम a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर p इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश एंड q इज इक्वल टू हाफ a माइनस ए डैश। काम खत्म, ये होता है ना, बन जाएगा सवाल नंबर 10। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ab माइनस बी ए। चलिए इरेज करें इसको। सवाल नंबर, इसके जो MCQ उसको अंडरस्टैंड करके मत चलना होशियार बन के कि नहीं ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलो देखो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक है दोनों, तो ले दिए कि ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल होगा। समझ रहे हो हम जो बता रहे हैं? तुमसे पूछा कि ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी एक मैट्रिक्स होगा, पता वो क्या होगा, उसमें क्या खासियत होगा। तो चलो उसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। अगर ट्रांसपोज करने पर वही रह गया तो सिमेट्रिक है, और अगर अपोजिट आ गया तो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए इसको लिख सकते हैं। अब तुमको मालूम है कि इसको लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, अलग अलग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा होता है, ए बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब चूंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश हो जाएगा बी, ए डैश हो जाएगा ए डैश हो जाएगा ए और बी। इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। जब ट्रांसपोज किया तो हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ गया, तो क्या होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक। काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए का वैल्यू कॉस अल्फा माइनस देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। ए का वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई। ऐड करते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। इक्वेट करते हैं 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 कॉस अल्फा इज इक्वेटिंग, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है ना। कॉस अल्फा हो जाएगा कितना 1/2, यानी अल्फा का वैल्यू π/3 60 डिग्री। ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा ही आसान है, ये खत्म हो गया। अगला क्लास जो है वो भी इजी है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का है, कुछ अलग है, या तुम कह सकते हो कि बहुत घिच वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। अभी ट्रांसपोज ख़त्म कर लो, ट्रांसपोज ख़त्म कर लोगे तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ। एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा यार, फिर मैट्रिक्स ख़त्म होने की कगार पे ही है। इन्वर्स कर चुके हैं, मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा।